अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून जब भी आप हमारा ये वीडियो देखते हैं। एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, आज हम यूपीएचईएससी और जीडीसी के लिए यूपी हायर एजुकेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए, और एंड जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, इनके लिए एक न्यू सीरीज़ लेके आए हैं और उसका नाम है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो हम जो आपका यूपीएचईएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलने वाले हैं, क्योंकि उसमें पूरा अच्छे से सिलेबस दिया हुआ है। अगर इस सिलेबस की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस सिलेबस में क्या क्या दिया गया है एक बार हम वो देख लेते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के सिलेबस में सबसे पहले दिया गया है क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स। क्लासिफिकेशन करना है हमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का, ठीक है ना, विद एग्जांपल। एंड आई होप ये सबको आता ही होगा एक और इसके लिए हम एक एलिमेंट्री और एक मीन्स इंट्रोडक्टरी वीडियो बना देंगे बाद में, ठीक है ना। आज हम क्वेश्चन वाला अप्रोच वैसे रखने वाले हैं यहाँ पे। और फिर है आपका वुडवर्ड होफमैन रूल, और फिर है आपका इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, देन साइक्लो एडिशन। और साइक्लो एडिशन में यहाँ पर बस आपको दो ही रिएक्शन करनी है, 2+2 जो आपका फोटोकेमिकल होता है, और दूसरा आपका 4+2 जो आपका थर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है ना। ये दो आपके साइक्लो एडिशन करने हैं, इसे आप डिल सेल्डर रिएक्शन भी कहते हो, ठीक है ना। और ये काम वहाँ पे भी करेगा जब हम नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। नेम रिएक्शन में भी एक जगह डिल सेल्डर रिएक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे भी काम करेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट दिए हुए हैं, और सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट में भी यहाँ पे कौन कौन से रीअरेंजमेंट दिए हैं। 1,3 शिफ्ट दी हुई है, 1,5 शिफ्ट दी हुई है, और 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट दिया हुआ है, जिसे हम कोप रीअरेंजमेंट, इक्वलाइजन रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, और इनका हमें ओनली एफएमओ अप्रोच पढ़ना है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच पढ़ना है, मीन्स होमोल्यूमो अप्रोच पढ़ना है। बोलो जी, समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आएगा। और ये पेरिसाइक्लिक का बहुत ही स्टैंडर्ड सिलेबस है, ठीक है ना। वैसे हमें यहाँ पे जो अलग रिएक्शंस होते हैं 1,3 डाइपोलर और आपका चिलीट्रोपिक वगैरह, वो नहीं करनी है यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में। ओके, सो बिना अपना टाइम जाया कि हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इस सीरीज में हम करने क्या वाले हैं, हम ज़्यादा डीपली लेके जाएंगे, लेकिन जो जितना ज़रूरी है बस उतना ही वहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे हम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। सो आज हम जो सबसे पहला इसमें रिएक्शन है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, वो रिएक्शन करेंगे, एंड दैट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आज का हमारा टॉपिक होगा, एंड आई होप हम आज इसे फिनिश भी कर देंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की बात करूं कि हम इसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है ना। क्यों ही पेरिसाइक्लिक, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं वो पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स आपके सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, और वे एक साइक्लिक मैनर में वहां पे मूव करते हैं, इसलिए इसे हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। इतना तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे जो ये रिएक्शन होती है इनका कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, मीन्स यहाँ पे रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ये एक ही स्टेप में रिएक्शंस होती है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो आपके पेरीफेरी पाई इलेक्ट्रॉन्स रोल प्ले करते हैं, मीन्स बाहर वाले सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। जनरली अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन वैसे वेरियस टाइप से है, लेकिन यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस और सिग्मा ट्रोपिक ही पढ़ना है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें जो दो मेन क्लासिफिकेशन है, एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक और एक साइक्लो एडिशन, और एक और ले लेते हैं तीसरा रीअरेंजमेंट। ये तीन इसमें मेन क्लासिफिकेशन है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में दो चीज होती है, यहाँ पे आपको पता भी होगा, रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग होती है। और साइक्लो एडिशन में आपके दो कंपाउंड आपके आके जुड़ते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आप कौन सा पढ़ रहे हो। रीअरेंजमेंट में आपका कहीं से एक बॉन्ड हटके दूसरी जगह जाके जुड़ जाता है। अब जनरली अगर मैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक की बात करूं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं, और इस एग्जांपल में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैंने ये जो ओपन चेन कंपाउंड था इसका रिंग क्लोज कर दिया कुछ ऐसे। तो आप जनरली इसमें देख रहे होगे हुआ क्या है इसमें, ये जहाँ पे दो बॉन्ड थे, अब वहां पे ओनली एक डबल बॉन्ड ओनली एक बचा है,
ठीक है ना। और अगर हम बात करें जो सिंगल बॉन्ड था यहाँ पे एक, यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड ये आपके 3 हो गया। हुआ क्या है जनरली, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे ब्रेक होके और यहाँ पे इस दोनों को जोड़ दिया, मीन्स यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे चला गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, मीन्स एक न्यू पाई इस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे खत्म हुआ है। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शन कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। मीन्स इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड रिमूव होता है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ये आपका रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इसमें हमने ये जो यहाँ पे रिएक्शन कराई है वो रिंग क्लोजिंग कराई है, हमने यहाँ पे जो ओपन चेन कंपाउंड था उसकी रिंग क्लोजिंग कराई है। हम यहाँ पे रिंग ओपनिंग भी कराते हैं। रिंग ओपनिंग कैसे, इन द सेंस लेट से मेरे पास ये एग्जांपल है और मुझे रिंग ओपनिंग करानी है, तो रिंग ओपनिंग हम ऐसे करा देते हैं और यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस टाइप से आपका रिंग ओपनिंग कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पे रिंग ओपनिंग हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ये होती है। इससे बाद में अगर मैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन की बात करूँ तो वहाँ पे दो कंपाउंड्स होते हैं, दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और उनमें कुछ एडिशन होता है, ठीक है ना। देखो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ, ये 4+2 साइक्लो एडिशन जिसे हम डिल सेल्डर रिएक्शन कहते हैं उसका एक एग्जाम्पल है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें हुआ क्या, कुछ ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें आप देख रहे हो पहले यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड थे और एक इसका डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे ये रहे, यानी कि 3 डबल बॉन्ड से यहाँ पे आपने 2 डबल बॉन्ड ये फॉर्म कर दिए, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर दिए, ठीक है ना। और 2 डबल बॉन्ड अब भी ऐसे ही है। इसका मतलब हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ऐसे ही जब हम आगे रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, जैसे कि मैं बात करूँ CH2 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 सॉरी यहाँ पे बात करूँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ D, ठीक है ना, और इस टाइप से, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, यहाँ से ये डी ग्रुप हटेगा और ये डी ग्रुप जाके यहाँ पे लग गया। तो देखो हुआ क्या है यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ आपका कि तो ये डी ग्रुप यहाँ से हटा और यहाँ पे लग गया। हुआ क्या है यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन गया और जैसे यहाँ पे बनेगा ये डबल बॉन्ड इस टाइप से आपका रिप्लेस हो जाएगा। वो हम जब पढ़ेंगे जब देख लेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड रिमूव हो रहा है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड वो वहीं पे यहाँ से यहाँ जाके बन रहा है, तो रीअरेंज हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का, इसलिए इसे रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है ना। सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। आज हम जो अपना मेन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो साइक्लिक रिएक्शन। ये रिएक्शन उतना ही सिंपल है जितना सिंपल हमारे लिए खाना खाना होता है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल रिएक्शन होता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं, कुछ कंसेप्ट हमें यहाँ देखने होते हैं। पहले हम वो कंसेप्ट देख लेते हैं। तो देखो जनरली यहाँ पे जो खेल होता है सारा वो होमो और ल्यूमो का होता है, ठीक है ना। तो हमें पहले होमो और ल्यूमो को जानना जरूरी है। तो आपको पता होगा, आपको जैसे कि बेसिक जानकारी तो होगी कि होमो क्या होते हैं, ल्यूमो क्या होते हैं। लेट से मेरे पास यहाँ पे ये एनर्जी स्टेट्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ इस टाइप से है। तो हाईएस्ट एनर्जी का वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसे कहते हैं होमो हाई, ठीक है ना। हाँ, इसे कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ये होता है आपका होमो, ठीक है ना। इससे बाद में अगर ल्यूमो की बात करूँ तो इससे ऊपर जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी कि लोएस्ट एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन, लोएस्ट एनर्जी बोल रहा हूँ, लोएस्ट एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसकी एनर्जी सबसे कम है। इससे ज़्यादा बहुत सारे ऑर्बिटल होंगे जो खाली होंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसे कहते हैं ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये आपके होमो और ल्यूमो होते हैं। आई होप इस लेवल पे सबको इनके बारे में पता होगा। तो हम ज़्यादा इतने छोटे लेवल पे यहाँ पे नहीं जाने वाले। तो हम जनरली यहाँ पे
देखो ये जो हम क्लास करने वाले हैं, अगर आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़नी है तो हम बाद में क्लास लेके आएंगे। यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो हमारा क्वेश्चन करने का अप्रोच होगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सो ट्रिक मेथड से लेके चलेंगे, लेकिन उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और सब कुछ चीज़ हम यहाँ पे जो करेंगे वो आपकी लीगल होगी, जायज़ होगी, ठीक है ना। चलो, तो अगर अब मैं बात करूं, देखो यहाँ पे जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, या हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की बात करें तो वो हम दो कंडीशन पे पढ़ते हैं। एक हम थर्मो कंडीशन में पढ़ते हैं, एक हम फोटोकेमिकल कंडीशन में पढ़ते हैं। मीन्स एक जगह हम हीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में और मुझे उसे एक्साइट कराना है, तो कराने के दो मेथड होते हैं, या तो मैं इसे हीट दे दूं या मैं इसे फोटोन दे दूं। तो यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के ये दो मेथड होते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आपकी होगी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में, एक तो थर्मल कंडीशन और एक आपकी फोटोकेमिकल कंडीशन। या मैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की बात करूँ तो पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में दो ही कंडीशन होती है, थर्मल और फोटोकेमिकल, लाइट एंड हीट, ठीक है ना। तो जनरली हम पहले एक बार इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, अब यहां पे मैं होमोल्यूमो की बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास कंडीशन हीट है, इफ आई हैव कंडीशन हीट कंडीशन, इफ आई हैव हीट कंडीशन, तो मुझे जो मेरा जो होमो होगा वो होगा n/2, n/2, वेयर n इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो पाई सिस्टम यहाँ पे होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बाई 2 कर दोगे, वो आपका उसका होमो आ जाएगा इन थर्मल कंडीशन। एंड इन थर्मल कंडीशन ल्यूमो, in thermal condition LUMO, what is LUMO? LUMO is nothing but n/2 + 1, मीन्स आपको जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके by2 + 1 करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट से मेरे पास ये कंपाउंड है एंड दिस कंपाउंड, ये मेरे पास कंपाउंड है और ये कंपाउंड आपको पता है ये क्या है, 1 2 3 4, ये 1,3 डाइन, ठीक है ना, या आप कह दो 1,3 ब्यूटाडाइन है ये, ठीक है। अब अगर मैं 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करूं तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, दो इस बॉन्ड में, ये पाई बॉन्ड और दो, यानी कि दो पाई बॉन्ड है और एक बॉन्ड आपका 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो अगर मुझे अब थर्मल कंडीशन दी है और पूछा इसका होमो क्या होगा, थर्मल कंडीशन वो देगा, ठीक है ना। थर्मल कंडीशन में इसका होमो क्या होगा, तो होमो होता है n/2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 4/2, दैट इज 2, मीन्स इसका जो होमो होगा वो होगा psi2। क्या होगा इसका होमो, psi2 होगा। हम बना के देख लेते हैं एक बार होमो। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 आपके यहाँ पे क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, 4 स्टेट्स होगी, ठीक है ना, 4 स्टेट्स होगी और उनमें 4 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 4 ऑर्बिटल की, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये आपको पता होगा, इतना तो आप लोगों से आता ही होगा, इतना आप लोगों को आता होगा, ठीक है ना। ये मैं मान के चलता हूँ, ये ग्राउंड स्टेट, उससे नेक्स्ट स्टेट, फिर उससे नेक्स्ट स्टेट, और लास्ट वाली स्टेट को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये होगा, इसे मैं psi1 कह देता हूँ, इसे मैं psi2 कह देता हूँ, इसे psi3 कहता हूँ और इसे psi4 कह देता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो लोब्स होगी वो लोब्स क्या होगी, सबसे पहले मैं आपको पता है सब सिमेट्रिक होती है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ऐसे होता है। यहाँ पे प्लस, और पहले वाले दूसरे वाले में एक नोड आ जाता है, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, फिर यहाँ पे आपके सॉरी 2 नोड आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं आपके 2 नोड, ठीक है, 2 नोड आ जाते हैं, प्लस, वेट अ सेकंड, हाँ, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2 नोड आ जाते हैं। इस टाइप से आपको आता होगा और यहाँ पे आपके 3 नोड आ जाएंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे 4 एनर्जी स्टेट होगी, जितने ऑर्बिटल होते हैं उतने एनर्जी स्टेट, psi1 psi2 psi3 एंड psi4। और अगर मैं इन स्टेट को बनाऊं, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फिल करूं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है होमो क्या होगा। होमो मैंने अभी निकाला, होमो क्या आया था, 4/2 इज इक्वल टू 2, यानी कि psi2 होमो है। तो देखो ये है हमारा psi2 होमो, कोई दिक्कत,
होमो है ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, ठीक है ना। अगर मैं ल्यूमो निकालूं तो ल्यूमो क्या होता है, हीट की कंडीशन में ल्यूमो होता है n/2+1, n/2 इज वो 2+1 3 मीन्स psi 3 इज द ल्यूमो, सो दिस इज आवर ल्यूमो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला हीट की कंडीशन में जो होमो होता है वो n/2 होता है और जो ल्यूमो होता है वो n/2+1 होता है। तो जनरली हीट की कंडीशन को हम ग्राउंड स्टेट मानते हैं, यानी कि ग्राउंड स्टेट टर्म है, ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट वाले में है, जस्ट वेट अ सेकंड, ठीक है ना। तो हीट की कंडीशन में होमो आपने क्या देखा, हीट की कंडीशन में होमो होता है n/2 और ल्यूमो होता है n/2+1, ठीक है ना। जैसे अभी यहाँ पे ब्यूटालाइन के केस में ये psi2 आया था, ये psi3 आया था। अब तो इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट होती है, ठीक है ना। हीट की कंडीशन में हमेशा क्या होती है, ग्राउंड स्टेट। अब मैं लेता हूँ इन फोटोकेमिकल कंडीशन में ध्यान से सुनना, फोटोकेमिकल कंडीशन में जो होमो होता है वो n/2+1 होता है और जो ल्यूमो होता है वो, इन सबको लिख लेना जी आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। अब थोड़ी देर में देखोगे आप क्वेश्चन आप सब कर लोगे, ठीक है ना। इनको आपको याद करना जरूरी है। होमो होता है n/2+1 होता है, ल्यूमो n/2+2 होता है, ठीक है ना। तो चलो फिर से मैं स्टेट बना लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना। अब फोटोकेमिकल कंडीशन की बात करें, जैसे ही आप फोटोकेमिकल कंडीशन में फोटोन देते हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो जाता है, तो कुछ ऐसा कंडीशन आपको मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा। अब अगर मैं होमो की बात करूँ तो होमो वो ऑर्बिटल होता है ज़्यादा, वो हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा। मीन्स फोटोकेमिकल कंडीशन क्या होती है, फोटोकेमिकल कंडीशन एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन है। तो होमो क्या हो गया यहाँ पे आपका psi3 हो गया और ल्यूमो क्या हो गया psi4। तो बस आपको कंक्लूजन यही रखना है, अगर आपके पास थर्मल कंडीशन है या आपके पास फोटोकेमिकल कंडीशन है। थर्मल कंडीशन में जो होमो होता है, होमो, जस्ट वेट, यहाँ पे मैं होमो लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ल्यूमो लिख देता हूँ। ये थर्मल कंडीशन है, ये फोटोकेमिकल कंडीशन है। जो होमो होता है थर्मल कंडीशन में वो n/2 होता है, ल्यूमो क्या होता है थर्मल कंडीशन में, ल्यूमो क्या होता है n/2+1। फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो होता है n/2+1 और ल्यूमो होता है n/2+2। इस चीज़ को आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आप एक बार इसे नोट कर लोगे तो हम आगे चलते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना। चलो इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। हम थोड़ा कंसेप्ट देखते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं ना, पेरीफेरी जो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं वो होते हैं आपके, अब अगर हम बात करें टर्मिनल लोब्स के इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। अगर मेरे पास होमो ये है, लेट से मेरे पास होमो है ये, तो इसमें जो टर्मिनल लोब्स होती है वो ही हमेशा बॉन्ड बनाने और बॉन्ड ओपन करने में, यानी कि बॉन्ड फॉर्म करने में काम आती है। कौन सी, टर्मिनल लोब्स। तो यहाँ पे हम हमेशा टर्मिनल लोब्स लेके चलेंगे। अब अगर मैं थोड़ा सा टर्मिनल लोब्स की बात करूँ और मेरे पास एक होमो है साइन, कौन सा होमो है मेरे पास, साइन होमो है और एन यहाँ पे इविन है, क्या है, इविन। तो जो टर्मिनल लोब्स होती है उनके साइन होते हैं जी अपोजिट, क्या होते हैं, अपोजिट, उनके साइन अपोजिट होते हैं। अपोजिट मतलब अगर इसमें यहाँ पे प्लस है तो इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस है तो इसमें प्लस होगा, ठीक है ना। ये होते हैं अपोजिट साइन। अगर एन ओड है, अगर एन ओड है तो टर्मिनल लोब्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक मतलब देखो इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस सिमेट्रिक होती है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी होगी एम, यहाँ पे सिमेट्री होगी। यहाँ पे आप मिरर लिखोगे तो एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन इसमें एम सिमेट्री नहीं होती। इस वाले में क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है ना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर एन ओड है तो आपके और लोब्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। अगर एन इवन है तो आपकी लोब्स क्या होगी, एसिमेट्रिक होगी, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, मुझे कह दे कि मेरे पास psi2 है, तो psi2 होगी तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें लोब कुछ ऐसी होगी, क्योंकि यहाँ पे इवन है और इवन में लोब्स क्या होती है, इवन में लोब्स होती है एसिमेट्रिक। तो यहाँ पे एसिमेट्रिक लोब है। अगर कोई कह दे मेरे पास psi5 है
तो psi 5 की जो आपकी टर्मिनल लोब्स होगी, हमें टर्मिनल लोब्स देखने हैं, जो टर्मिनल लोब्स होगी वो आपकी कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे n की वैल्यू ओड है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हमने होमो ल्यूमो देखा, थर्मल में होमो क्या होता है n/2 और फोटोकेमिकल में होमो होता है n/2+1, थर्मल में ल्यूमो होता है n/2+1 और होमो होता है n/2+2, ठीक है ना। इतना सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा। और हम जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में जो या इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जो हम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं वो टर्मिनल लोब से होता है। टर्मिनल लोब्स में अगर आपका जो होमो है उसमें जो n की वैल्यू है, यानी कि वो आपका कौन सा स्टेट है, अगर वो ओड है तो वो सिमेट्रिक लोब्स होती है, अगर वो आपका इवन है तो वो एसिमेट्रिक लोब्स होती है। ये आगे बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है ना। अब अगर आप बात करो सिस्टम्स की, यहाँ पे हम जो सिस्टम्स यूज करने वाले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में वो कौन कौन से होते हैं, देखो जैसे कि इस सिस्टम की बात करूँ तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसे मैं 2 पाई सिस्टम कह दूंगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसे मैं 4 पाई सिस्टम कह दूंगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, अगर मैं बात करूँ इसकी तो 2 पाई सिस्टम, इसकी बात करूँ तो ये 4 पाई सिस्टम, और अगर हम बात करें इसकी तो ये हो जाता है आपका 6 पाई सिस्टम, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। 6 पाई, ये आपका 4 पाई, ये आपका 2 पाई। आपको समझ में आ रहा होगा, जितने पाई बॉन्ड उसका डबल कर दो, क्योंकि एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलता होगा तो वो आपका सिस्टम हो जाता है 6 पाई, 4 पाई, 2 पाई। अब कोई मुझसे पूछता है, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर ये कौन सा सिस्टम होगा, तो देखो भाई इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये 8 पाई सिस्टम होगा? भाई 8 पाई सिस्टम नहीं होता, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई सिस्टम होता है। तो कैसे पता करूंगा? तो पता करने के लिए कि सिस्टम कौन सा पाई, कितने पाई सिस्टम है, तो बहुत ही सिंपल सा जुगाड़ है, आप उसे 4 से डिवाइड कर दो जितने उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे तो आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, दैट इज, और जितना यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0, जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा ना, अगर रिमाइंडर 0 है तो 4 पाई सिस्टम होगा, अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो वो आपका 6 पाई सिस्टम होगा, ठीक है ना। मोस्टली हम ये 2 ही सिस्टम पढ़ेंगे यहाँ पे, 4 पाई और 6 पाई। 2 पाई, जो 2 पाई 6 सिस्टम है वो भी जनरली 4 पाई सिस्टम ही होता है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है। जैसे कि मेरे पास ये सिस्टम है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 को मैं 4 से डिवाइड कर जाऊँ, 4 1 जा 4, दैट इज 2 रिमाइंडर है, तो यहाँ पे ये 6 पाई सिस्टम होगा। तो 2 टाइप के मेरे पास सिस्टम होते हैं, एक 4 पाई सिस्टम होता है, एक 6 पाई सिस्टम होता है, ठीक है ना। इसे जनरली 2 पाई कहते हैं, वैसे 4 पाई सिस्टम है ये भी, और ये भी 4 पाई सिस्टम है। और आप बात करो इस सिस्टम की बात करो तो ये आपका ये भी 4 पाई सिस्टम है। और आप अगर बात करो इसकी बात करो तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई सिस्टम होता है। 4 पाई सिस्टम, 6 पाई सिस्टम, 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब आपकी टर्मिनल लोब्स आके ओवरलैप करती है तो 2 केस हो सकते हैं। क्या? ध्यान से देखना, अगर मेरी एक साइड की टर्मिनल लोब्स, ध्यान से देखना जी, लेट्स से मेरी एक साइड की टर्मिनल लोब्स ये है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये टर्मिनल लोब्स है, ठीक है ना। और दूसरे साइड से टर्मिनल लोब्स है माइनस माइनस प्लस प्लस। तो ध्यान से सुनना, जो सेम साइन की लोब होती है वो आपकी क्या करती है, वो आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देती है, यानी कि वो आपकी बॉन्डिंग शो करती है, या मैं उसे सुपराफिशियल कह देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी भाषा में उसे सुपराफिशियल कहते हैं। तो देखो सेम साइन है तो सुपराफिशियल होता है, जहाँ सुपराफिशियल होता है वो बॉन्डिंग होता है, यानी कि यहाँ पे 100% बॉन्डिंग होगा। लेट से मेरे पास ये केस है, प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस। अब भी देखो 100% बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे भी सुपरा और यहाँ पे भी सुपराफिशियल है। दूसरा मेरे पास होता है एंट्राफिशियल क्या होता है, लेट से मेरे पास ये प्लस है माइनस है, और यहाँ पे प्लस है माइनस प्लस प्लस माइनस, ये मेरे पास है। तो ध्यान से देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये है प्लस, तो इनमें यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसे हम कहते हैं एंट्राफिशियल। ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो इसे एंट्राफिशियल कहते हैं, एंट्राफिशियल, ठीक है ना। ये माइनस है, ठीक है ना। तो सेम साइन में बॉन्डिंग होती है। जैसे कि लेट से मेरे पास है ये प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तो सुपरफिशियल है, यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ऐसे इसमें एंटी बॉन्डिंग है, तो ऐसे केस कहलाते हैं 50% बॉन्डिंग और 50% एंटी बॉन्डिंग,
ठीक है ना। तो जहाँ पे 100% बॉन्डिंग होती है वही आपके अलाउड केस माने जाते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे सुप्रा सुप्रा होता है, जहाँ पे सुप्रा एंटारा और एंटारा एंटारा होते हैं, उन्हें हम बॉन्डिंग नहीं मानते। बोलो जी समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो होमो ल्यूमो का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। उससे बाद में टर्मिनल लोब्स वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। उससे बाद में जो बॉन्डिंग का सुप्रा एंटारा बताया वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बहुत ही शॉर्ट्स में हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन अप्रोच करना है। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास एक साई एन कोई होमो है, अगर मेरे पास कोई साई एन होमो है, या मैं कह दूँ कोई स्टेट है ये मेरे पास, और उसमें पूछ ले कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, ध्यान से देखना जी, n-1। लेट से मेरे पास कहते साई 2 है तो 2-1 दैट इज 1 नोड होगा। मुझे कहते साई 1 तो 1-1 दैट इज 0 नोड होगा। अगर मुझे कहते साई 6 दैट इज 6-1 यानी कि 5 नोड होगा। यानी कि जो सा स्टेट होता है उससे एक कम नोड होता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये है प्लस माइनस, ये साई 1 की बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे सब जगह मिरर सिमेट्री होगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं होगा, लेकिन जैसे ही अगर मैं बात करूं प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, इसमें देखो यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है। तो साई 2 में एक नोड हो गया 2-1, और साई 1 में 0 नोड हो गया यानी कि 1-1 दैट इज 0। तो नंबर ऑफ नोड भी आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ नोड। अब इस नंबर ऑफ नोड से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वैसे नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। उसने कहा है 135 हेक्साट्राइन, ठीक है ना, 135 हेक्साट्राइन इन फोटोकेमिकल कंडीशन में इसके होमो में कितने नोड है? तो ध्यान से सुनो, 135 हेक्साट्राइन है। हेक्साट्राइन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और फोटोकेमिकल कंडीशन में आपको पता है होमो में पूछ रहा है। होमो क्या होता है फोटोकेमिकल कंडीशन में? n/2 + 1। n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हेक्सा है तो 6/2 + 1 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4। मीन्स साई 4 में नोड पूछ रहा है, और साई 4 में नोड कितना होगा? 4-1 दैट इज 3, तो 3 नोड होंगे, ठीक है ना। यहीं पे लूमो में पूछ लेता तो n/2 + 2 हो जाता दैट इज 5, और 5 में नोड कितने हो जाते हैं? 4। वो हम करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जनरली यहाँ पे हम जो करेंगे यहाँ पे हम अगर बात करूँ तो 2 ऑपरेशन करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में। एक तो रिंग ओपनिंग करते हैं, रिंग ओपनिंग, और एक बात करेंगे हम रिंग क्लोजिंग की, ठीक है ना। रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग की बात करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ध्यान से सुनो, जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बिटवीन टू टर्मिनल लोब्स, 2 टर्मिनल लोब्स के बीच में हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन, वो आपके होमो में यूज होते हैं। किसमें होते हैं? होमो की टर्मिनल लोब में। यानी कि आपको हमेशा होमो का टर्मिनल लोब लेना है। फिर से सुनो, आपको तो क्या करना है? रिंग ओपनिंग रिंग क्लोजिंग करना है, ठीक है ना। और जो रिंग ओपनिंग रिंग क्लोजिंग करने के लिए जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और रिंग ओपनिंग करने के लिए जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना, उसे ब्रेक करने के लिए आपको सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होमो की टर्मिनल लोब में प्रेजेंट होंगे, बस आपको याद रखना है। मतलब हैंस वी नीड ओनली टर्मिनल लोब्स ऑफ होमो। हमें अब से जितना भी मतलब है वो बस टर्मिनल लोब ऑफ होमो से मतलब है। और होमो आपको निकालना आता ही है, ठीक है ना। होमो आपने सीख लिया कैसे निकालते हो आप होमो, ठीक है ना। थर्मल कंडीशन में भी और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी। और आपको होमो एक बार निकल गया, उसकी टर्मिनल लोब भी आप देख लोगे। अगर वो इवन लेट से वो साई 2 है तो साई 2 में 2 जो आपका है वो इवन है तो टर्मिनल लोब आपकी एसिमेट्रिक होगी, और ओड है तो आपकी टर्मिनल लोब क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। बोलो समझ में आ रहा है? जो चीज़ बता रहा हूँ प्लीज़ उसके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर ये होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो अब जब हम रिंग ओपनिंग करते हैं और रिंग क्लोजिंग करते हैं, मीन्स वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पे जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो जो ऑर्बिटल होते हैं उन ऑर्बिटल को रोटेट करना पड़ता है। रोटेट कैसे? जैसे कि प्लस माइनस और माइनस प्लस है,
ठीक है, मुझे तो माइनस माइनस एक साइड लाने हैं, तो इसे रोटेट करना पड़ेगा ऐसे, इसे भी ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, बॉन्ड फॉर्मेशन तभी तो होगा ना, ठीक है ना। जब वो सेम फेज में आएंगे तो उसके लिए जो पी ऑर्बिटल है मुझे उनको रोटेट करना होता है। और यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल का जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन वो दो टाइप का हो जाता है बच्चे, दो टाइप का। कौन कौन सा? एक तो हो जाता है कोन रोटेशन, और दूसरा हो जाता है जी डिस रोटेशन। डिस रोटेशन, कौन कौन से रोटेशन पढ़ने हैं हमें? कौन रोटेशन पढ़ना है और डिस रोटेशन पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ साथ के साथ आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक एक रोटेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन रोटेशन। देखो जी, जनरली ध्यान से देखो, जो कोन रोटेशन होता है वो सेम साइड में हम रोटेट करते हैं, दोनों लोब को सेम साइड में रोटेट करते हैं। अगर आपके पास दो लोब है तो दोनों लोब को सेम साइड में रोटेट करेंगे, या तो दोनों को क्लॉकवाइज करेंगे या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है ना। वो हम देखेंगे कैसे करना है। अगर सेम साइड में दोनों लोब रोटेट हो रही है तो उसे हम कहते हैं कोन रोटेशन, या तो दोनों क्लॉकवाइज रोटेट होगी या दोनों को लोब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। अगर मैं बात करूं डिस रोटेशन की, तो डिस रोटेशन में जो दोनों लोब होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होती है। एक को अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो दूसरी को क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है ना। एक को अगर हम क्लॉकवाइज तो दूसरी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ऐसा होता क्यों? ध्यान से देखना, ऐसा होता क्यों, जरूरत क्या पड़ती है, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास दो लोब है, ये प्लस 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 माइनस प्लस माइनस कुछ इस टाइप से है, तो ध्यान से देखो, अब आपको बॉन्डिंग करने के लिए दो प्लस प्लस या दो माइनस माइनस साथ में लाने होंगे, यानी कि सेम फेज साथ में लानी होगी, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस लोब को ऐसे घुमा दूं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसका भी माइनस लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसे ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, तभी तो इसका माइनस यहाँ पे आएगा, और इसका माइनस यहाँ पे आते हैं। ये माइनस माइनस सेम फेज में है, तो यहाँ पे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग हो जाएगी। बोलो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मुझे बॉन्डिंग कराने के लिए, देखो मुझे तो बॉन्डिंग कराना है, बॉन्डिंग कराने के लिए इन दोनों लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ रहा है। तो इस टाइप का जो रोटेशन होता है उसे कहते हैं डिस रोटेशन। क्या कहते हैं? डिस रोटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? डिस रोटेशन। देखो ध्यान से सुनो, फिर से बताता हूँ जी, बहुत ही सिंपल है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब मुझे मैंने लेट से ऐसे घुमा दिया, तो घुमाते यहाँ पे क्या होगा? माइनस, यहाँ पे क्या होगा? प्लस। अब दूसरा प्लस इसके साथ में मुझे लाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तभी तो बॉन्डिंग बनेगी। तो उसे ऐसे घुमाना पड़ेगा, तभी तो ये आएगा। तो देखो, इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, इसे क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तब जाके यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है। तो इसे कहते हैं हम डिस रोटेशन, जब दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं। अब लेट से मेरे पास खेल कुछ ऐसा है, मेरे पास खेला कुछ ऐसा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे जो होमो की जो लोब्स है, जो ये दोनों टर्मिनल लोब्स है, ये अपोजिट है, अपोजिट सिमेट्रिक की है, ठीक है ना। अगर सोचो, बताओ, अगर अपोजिट सिमेट्रिक है तो मतलब यहाँ पे जो होमो रहा होगा वो ओड वाला रहा होगा, इवन वाला, तो वो कैसे रहा होगा? इवन वाला, तभी तो ये अपोजिट है। चलो छोड़, चीज को छोड़ो। अब देखो, मान लिया मैंने इसे ऐसे घुमा दिया, तो ऐसे घुमाने पे यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस। अब यहाँ पे प्लस लाने के लिए, इस लोब में भी यहाँ पे प्लस लाने के लिए मुझे इसे ऐसे ही घुमाना होगा, ठीक है ना, तभी तो इधर प्लस आएगा ना घूम के। तो प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगी। मीन्स मैंने दोनों को बॉन्डिंग बनाने के लिए दोनों को एक साइड घुमाया है, यानी कि दोनों को देखो, या तो दोनों को क्लॉकवाइज, ठीक है ना, या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो माइनस वाले में मिल जाएंगे। आगे सेम फेज मिलाने के लिए एक साइड में घुमाना पड़ रहा है दोनों को, तो इसे हम कहते हैं कोन रोटेशन। तो दो टाइप का रोटेशन यहाँ पे होता है, कोन रोटेशन होता है कि डिस रोटेशन होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम कुछ सिलेक्शन रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए हमें कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं, वो हमें पढ़ लेने हैं। देखो ध्यान से सुनना, सिलेक्शन रूल बहुत ही सिंपल है। मैं उन्हें प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हमें ज्यादा कंसेप्ट के अंदर नहीं जाना है, हमें तो क्वेश्चंस करने हैं, और कंसेप्ट में जो चीज बता रहा हूँ उससे समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट के लिए हम अलग से क्लास लेंगे, ओके। तो यहाँ पे तो हमें क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करेंगे। तो देखो, अगर मेरे पास 6 पाई सिस्टम है, कैसा सिस्टम है? 6 पाई सिस्टम, और कंडीशन है फोटो। ध्यान से सुनो, कंडीशन क्या है? कंडीशन फोटो है और सिस्टम 6 पाई है, तो उसमें जो रोटेशन कराते हैं हम, वो रोटेशन कराते हैं कोन रोटेशन। कौन सा रोटेशन कराते हैं? कोन रोटेशन। और 6 पाई अगर थर्मल में है, थर्मल कंडीशन में, तो हम वहां पे कराते हैं डिस रोटेशन। ऐसे ही अगर 4 पाई की बात करूं, वो फोटो में है, तो वहां पे हम डिस रोटेशन कराते हैं, और 4 पाई अगर थर्मल में है तो वहां पे कोन रोटेशन कराते हैं। मीन्स 6 पाई फोटो कौन, 6 पाई फोटो कौन। आप देखो, इन चारों में से एक याद रख लो, सारे हो जाएंगे। 6 पाई फोटो कौन है? 6 पाई थर्मो क्या है? डिस। 4 पाई फोटो डिस है, तो 4 पाई थर्मो क्या है?
कौन। अब देखो इनमें से आप चारों में से कोई एक सिलेक्शन रूल याद रखो, आपके सारे हो जाएंगे। लेट से मैं एक याद रखता हूँ 6 पाई फोटो कौन है, ठीक है ना। अब मुझे पता है 6 पाई फोटो कौन है, 6 पाई फोटो कौन है। तो देखो 6 पाई का जब फोटो कौन है तो थर्मल क्या होगा, डिस होगा, ठीक है ना। अपोजिट होते हैं जी, अपोजिट होते हैं। अगर फोटो में कौन है तो थर्मो में डिस होगा, ठीक है ना। तो 6 पाई अगर फोटो कौन है तो 6 पाई थर्मो क्या होगा, डिस होगा, ठीक है। अब देखो जब 6 पाई का फोटो कौन है तो 4 पाई का फोटो क्या होगा, डिस होगा। अगर 4 पाई का फोटो डिस है तो 4 पाई का थर्मो क्या होगा, कौन होगा। लो जी चारों सिलेक्शन रूल याद हो गए। 6 पाई फोटो कौन याद रखो तो आपके सारे हो जाएंगे। 6 पाई फोटो कौन है तो 6 पाई थर्मो डिस होगा, और 6 पाई फोटो कौन है तो 4 पाई फोटो डिस होगा, और 4 पाई फोटो डिस है तो 4 पाई का फोटो थर्मो क्या होगा, कौन होगा, ठीक है ना। इससे आपके सारे सिलेक्शन रूल याद हो जाएंगे, चारों के चारों सिलेक्शन रूल आपके याद हो जाएंगे। अब मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ किसी एक को, चलो दो को प्रूव करके दिखाता हूँ। पहले मैं प्रूव करता हूँ 6 पाई फोटो कौन होता है, ठीक है ना। कौन रोटेटरी, अगर 6 पाई आपका सिस्टम है उसमें फोटो कंडीशन दिया है तो वहां पे आपको कौन रोटेशन कराना होता है, कैसे, ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब देखो 6 पाई है तो आपको पता है 6 पाई का फोटो में होमो क्या होगा, आपको होमो पता होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि होमो से ही हम क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। हमें होमो पता होना चाहिए और होमो का टर्मिनल लोब पता होना चाहिए। अगर हमें होमो पता लग गया, उसकी टर्मिनल लोब पता लगी तो हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो 6 पाई है और फोटो कंडीशन में आप मुझे बताओ होमो क्या होता है। फोटो कंडीशन में होमो होता है n/2 + 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 6/2 + 1 दैट इज 3 + 1 4, मीन्स यहाँ पे जो साई 4 होगा वो क्या होगा, होमो इज साई 4। अगर होमो साई 4 होगा तो आप देखो साई 4 का यहाँ पे ये क्या है, इविन है। इविन की जो टर्मिनल लोब होती है वो अपोजिट होती है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब देखो रोटेशन का पता लग गया। अगर आप इसे इस डायरेक्शन में घुमाओगे तो इसे भी इस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, तभी तो just wait a second। हाँ जी ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, ठीक है ना। इसे आप ऐसे घुमा रहे हो तो इसे ऐसे घुमाओगे तो इधर प्लस आ गया भाई, इधर माइनस आ गया। अब इस वाले को कैसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे ही घुमाना पड़ेगा, तभी तो इधर प्लस आएगा ना, इधर प्लस तभी तो आएगा, तभी तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तभी तो बोर्डिक बनेगी। तो प्रूव हो गया कि जो 6 पाई फोटो होता है वो क्या होता है, कौन रोटेशन होता है। अब मैं 6 पाई थर्मो देख लेता हूँ एक बार। देखो 6 पाई का आपको होमो पता लग गया, साई 4 होता है किसमें, थर्मल में, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं फोटो केमिकल में बात करूं 6 पाई की फोटो केमिकल में, तो फोटो केमिकल में जो होमो होता है, फोटो केमिकल में होमो n/2 + 1 होता है, सॉरी +2 होता है। Oh, just wait. It's my mistake. Just wait. It's my fault. हाँ देखो शुरू से देखो शुरू से 6 पाई पहले हमने क्या किया, 6 पाई का थर्मो लिया, ठीक है ना। 6 पाई का अगर थर्मो है, थर्मल कंडीशन में आप मुझे एक बात बताओ, थर्मल कंडीशन में होमो क्या होता है। थर्मल कंडीशन में होमो होता है n/2, और n/2 अगर होमो होगा तो 6/2 दैट इज साई 3 होमो होगा। ओड है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि फोटो केमिकल वाला तो हमने पहले कर लिया है, ठीक है। अब हम थर्मल वाला कर रहे हैं। तो थर्मल वाले में जो आपका होमो होता है वो n/2 होता है। तो n/2 यहाँ पे साई 3 आएगा तो ओड है तो ओड में दोनों सेम होगी, ठीक है ना। ओड में दोनों सेम होगी मीन सिमेट्रिक लोब होगी। इसे ऐसे लेके जाओगे तो इसे ऐसे लाना ही पड़ेगा, तभी इधर दोनों साइड आपके सेम आएगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया आपका 6 पाई फोटो कौन होता है और 6 पाई थर्मोडिस होता है। तो आपको याद रखना है 6 पाई फोटो कौन, तो आप उससे चारों सिलेक्शन रूल याद कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है ना।
अब एक और सिलेक्शन रूल है सॉरी 4 सिलेक्शन रूल हो रहे हैं, जैसे ये 4 सिलेक्शन रूल थे ऐसे ही छोटे से 4 सिलेक्शन रूल हो रहे हैं, और वो सिलेक्शन रूल होते हैं हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, ट्रिक है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, जब आप रिंग क्लोजिंग या रिंग ओपनिंग करते हो तो वहां पे आपको 3 चीज देखनी होती है। एक तो आपका जो रिंग है या जो आपका कंपाउंड है उसमें जो सबस्टिट्यूएंट लगे हैं वो कैसे है, वो अपोजिट साइड लगे हैं, सेम साइड लगे हैं। दूसरा, उसमें जो रोटेशन करा रहे हैं वो कौन रोटेशन है या डिस रोटेशन है। और तीसरा, स्टीरियोकेमिस्ट्रिस है या ट्रांस है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल देखनी होगी, ठीक है ना। और वो टेबल आपको अगर एक बार पता लगी तो आप क्वेश्चन कर लोगे। मैं एक बार आपको वो टेबल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो देखो आप, मैं इस टेबल की बात कर रहा था, टेबल हमने बनाई हुई है, बहुत ही सिंपल, आपकी याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमें जब भी रिंग ओपनिंग या क्लोजिंग करानी होती है तो 3 चीज का पता होना चाहिए। एक तो डायरेक्शन ऑफ सबस्टिट्यूएंट की सबस्टिट्यूएंट आपका अपोजिट है या सेम डायरेक्शन में। जैसे कि मेरे पास मान लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कंपाउंड है, सॉरी मेरे पास लेट से ये कंपाउंड है और इसमें यहाँ पे कुछ ऐसे 2 सबस्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें देख रहे हो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अप जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउन, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मैं यहीं पे दूसरा एग्जांपल देखूं तो ये 2 सबस्टिट्यूएंट लगे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में अप जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कि वो आपके सेम साइड में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ सबस्टिट्यूएंट पता होना चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ सबस्टिट्यूएंट सेम होगी या अपोजिट होगी। अब रोटेशन वहां पे पता होना चाहिए कि रोटेशन कैसा करेंगे, कौन रोटेशन या डिस रोटेशन, कौन रोटेटरी या डिस्टो रोटेटरी। और दूसरा होता है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री, सिस होगी कि ट्रांस होगी, ठीक है ना। ये पता लग गया तो आप बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो, अगर आपका अपोजिट है और रोटेशन डिस है तो वहां पे आपका स्ट्रक्चर बनता है सिस, ठीक है ना। ये आपके सिलेक्शन रूल है। अगर ये आपका अपोजिट है, ये आपका कौन रोटेटरी है, तो यहाँ पे बनता है ट्रांस। अगर वो सेम साइड है और यहाँ पे डिस रोटेटरी है तो वो आपका बनता है ट्रांस। अगर सेम साइड है, कौन रोटेटरी है, तो बनता है आपका सिस। बस ये आपको 4 सिलेक्शन रूल याद रखने हैं। इन्हें याद रखोगे कैसे आप, बहुत ही सिंपल है याद रखने का तरीका, ध्यान से सुनना। आपको चारों ये याद कैसे रखने हैं, तो इनके मैं यहाँ पे इनिशियल लिख लेता हूँ, ODC, दूसरे वाले का इनिशियल OCT, फिर आपका SDT और फिर आपका SCC। ये 4 सिलेक्शन रूल आपको याद रखने हैं। कोई सा एक याद रखो, हो जाएंगे वैसे। ODC, OCT, SDT, SCC, ODC, OCT, SDT, SCC सब याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाता हूँ। तो ये है आपके ODC, मैंने चारों सिलेक्शन रूल लिख लिए, ODC, OCT, SDT, SCC। और अगर इनकी मैं ऑर्डर की बात करूँ तो इधर से इधर जाने पे आप हम अगर बात करें ऑर्डर की तो रिंग क्लोजिंग होता है, ठीक है ना। ODC, इधर से इधर आपको याद रखना है कि ये होता है रिंग क्लोजिंग का ऑर्डर, और इधर से इधर ऑर्डर होगा आपका रिंग ओपनिंग का ऑर्डर, ठीक है ना। तो अगर ये सिलेक्शन रूल आपके याद है, यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब हमारे पास क्वेश्चन का भरमार है, बहुत सारे क्वेश्चन है, हम एक एक क्वेश्चन को करके देखते हैं, तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इसमें आपको एक लाइन ये और याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में पहले से स्टीरियोकेमिस्ट्री दे के रखी है तो आपको हमेशा करानी है रिंग ओपनिंग, ठीक है ना। मोस्टली केस में रिंग ओपनिंग ही होती है 99%। अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिया तो वहाँ पे रिंग क्लोजिंग होती है। वैसे क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा। तो देखो, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको फोटो केमिकल कंडीशन दी हुई है उसने, ठीक है ना। तो आपको प्रोडक्ट बनाना है। देखो, ये तो मैंने किया हुआ है क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का ये यहाँ पे प्रोडक्ट ना देखूँ तो ध्यान से देखना भी, तो बहुत ही सिंपल है। इसमें आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ तो जो सबस्टिट्यूएंट लगे हैं वो कैसे लगे हैं, ये भी अप डायरेक्शन में लगा है, ये भी अप लगा है, तो सेम साइड में लगे हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया सेम। और आपको पता है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। देखो, यहाँ पे कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री दी तो रिंग क्लोजिंग होगी, ठीक है ना। कितने पाई इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। और 6 पाई का फोटो में अगर बात करूं तो रोटेशन होता है जी कौन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कौन लिख लिया। तो देखो SC, और मुझे पता था यहाँ पे सिलेक्शन रूल SCC, एक सिलेक्शन रूल होता था SCC। तो यहाँ पे SC, तो यहाँ पे C आएगा। तो देखो सेम कौन, तो यहाँ पे सिस आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट बना दिया वो क्या बना दिया, सिस बना दे। अगर मैं इसी थर्मल कंडीशन में देखूं तो थर्मल कंडीशन में यहाँ पे देखो ये सेम है, ठीक है। और 6 पाई फोटो कौन होता है, तो 6 पाई थर्मो क्या होगा, डिस होगा। तो यहाँ पे डिस आ जाएगा। तो SD,
यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रांस टी। इसका मतलब ये है कि जो कंडीशंस होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर आपका थर्मल कंडीशन में सिस है तो फोटो में ट्रांस होगा, अगर थर्मल में ट्रांस है तो फोटो में सिस होगा। दोनों में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, डिफरेंट होती है, हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 8 यूज हो रहे हैं। आपको पता है ये कौन सा होगा, 4 पाई सिस्टम होगा, ठीक है। और ये देखो ये अप जा रहा है डाउन जा रहा है, तो अपोजिट है, यहाँ पे होगा O। और 4 पाई फोटो क्या होता है, देखो आपको पता है 6 पाई फोटो क्या होता है, 6 पाई फोटो कौन होता है, ये आपने याद कर रखा है। तो 4 पाई फोटो क्या हो जाएगा, डिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया डिस, तो ODC सी बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा सिस। तो आप यहाँ पे सिस सबस्ट्रेट बना दोगे, सिस प्रोडक्ट बना दोगे। देखो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तो एक 8 मेंबर रिंग बनेगी और ये बनेगी, और यहाँ पे 2 सिस सबस्टिट्यूएंट लगे होंगे। यहीं पे थर्मो में आपको करने की जरूरत नहीं, ट्रांस बन जाएगा, लेकिन करके देख लो। तो यहाँ पे अपोजिट है, और थर्मल में 4 पाई का थर्मो क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, जब वो फोटो में डिस है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा ना, तो OCT टी बनेगा, तो ट्रांस बन जाएगा, होगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे इतनी सिंपल क्वेश्चन है जी। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको पता नहीं लग रहा भाई क्लोजिंग करनी है ओपनिंग करनी है, पहले ही क्लोज है तो ओपनिंग, आप ऐसा सोचोगे कि ओपनिंग करनी होगी, भाई नहीं। देखो वो ट्रिक यहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिया है, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिया तो आपको क्लोजिंग करनी है। वैसे भी ओपनिंग होती हुई यहाँ से कहीं से दिख नहीं रही है, कैसे ओपनिंग करोगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से होगी क्लोजिंग, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एक 4 मेंबर रिंग बनेगी, और इधर एक 8 मेंबर रिंग बनेगी। अगर मैं इसमें देखूं, आपको हमेशा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको हमेशा जो पाई बॉन्ड है उनके एंड देखने हैं, लास्ट वाला जो कॉन्जुगेशन में जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड के लास्ट एंड देखने हैं। देखो एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, अगर इनके बीच में बॉन्ड बना है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका मतलब है कि आपको क्लोज ओपनिंग करनी है। लेकिन अगर यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना है, जैसे कि यहाँ पे देखो, तो क्लोजिंग कहाँ से करोगे यार, ओपनिंग कहाँ से करोगे यार, क्लोजिंग होगी ना जब ये ओपन ही है पहले से, ठीक है ना। ओपन क्लोज का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। लेट से मेरे पास ये ही कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, तो आपको लास्ट टर्मिनल देखने हैं बॉन्ड के, लास्ट, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पहले से क्लोज है तो आपको ओपनिंग करनी है, लेकिन अगर यहाँ पे क्लोज नहीं है पहले से, आपका यहाँ पे पहले से ओपन है तो आपको क्लोज करनी होती है। अब यही केस मैं इसमें बता रहा हूँ आपको देखो यहाँ पे लास्ट टर्मिनल ये है, यहाँ पे पहले से ओपन है तो आपको क्लोज करनी है, ये क्लोज करनी है। पहले मैं यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो देखता हूँ, एक डाउन है एक अप है, तो अपोजिट है, मैंने हेल्प पे लिख लिया अपोजिट। और ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई का जो फोटो होता है भाई वो डिस होता है, क्योंकि 6 पाई फोटो कौन होता है, तो 4 पाई फोटो क्या होगा, डिस होगा। और यहाँ पे देखो ODC, इधर सी बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, सी बनेगा, यानी कि सिस बनेगा। तो सिस बना लो। देखो यहाँ पे एक 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, तो ये बन गई एक 4 मेंबर। बाकी कितनी बची, ध्यान से देखो, बाकी कितनी बची, ये 4 मेंबर बनने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मेंबर रिंग। तो एक 4 मेंबर और उसके साइड में एक 8 मेंबर रिंग बन जाएगी, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। और कैसा बनेगा, सिस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा ODC। अब मैं यहीं पे फोटोकेमिकल में डिस था, तो अगर मैं थर्मल लूँ तो थर्मल में क्या होगा, कौन होगा, 4 पाई थर्मल कोन, और कौन होगा तो OCT। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, ट्रांस बना देंगे। इतना ही सिंपल होता है ये क्वेश्चन, इतने ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन बहुत करेंगे हम, बहुत क्वेश्चन, अराउंड 40 के अराउंड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या है, और जो आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें मैंने यहाँ पे सोल्व भी नहीं किया हुआ है, आपको सोल्व करने हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वाली ये, ठीक है ना। एक तो देखो पहले फोटो केमिस्ट्री नहीं दी, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी, स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी, तो सीधी सी बात है भाई, ओपनिंग नहीं करनी, क्लोजिंग करनी है। और दूसरा देखो टर्मिनल पे पहले से ही क्लोज ओपन है तो क्लोजिंग ही करनी है, तो क्लोजिंग ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो 6 पाई। और यहाँ पे देखो जो आपका टर्मिनल है, टर्मिनल पे अगर ये देखोगे आप ग्रुप, तो ये अपोजिट है, एक अप है तो एक डाउन है, या H को देख लो, एक डाउन है एक अप है, तो अपोजिट है, अपोजिट। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। 6 पाई फोटो क्या होता है, कौन होता है, तो यहाँ पे अपोजिट है OCT, ट्रांस बन जाएगा। देखो ये बन गया ट्रांस, ठीक है ना। आपको तो बस बंद करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आप जब इसे बंद करोगे तो ये एक ये रिंग बनेगी 6 मेंबर, और एक ये रिंग बनेगी 6 मेंबर, 2 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। और जिनके यहाँ पे जंक्शन पे क्या होगा, 2 ट्रांस में H लगा दोगे, दिखा दोगे उसे ट्रांस दिखाने के लिए, ठीक है ना। देखो जनरली ट्रांस दिखाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे ये कर देंगे, ठीक है ना, एक अप कर देंगे एक डाउन इन्हें करने के लिए आप और सिंपल एक ट्रिक और अपना सकते हो। ध्यान से देखो, लेट से मुझे कहीं यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं, मैंने एक अप लगा दिया और एक डाउन लगा दिया, ठीक है ना। वैसे अप लगा दिया डाउन, ऐसे दिखा सकते हो आप। इसे क्या कहेंगे, ट्रांस हो गया, ठीक है ना। दोनों अप लगे हैं
तो सिस हो गया, या दोनों डाउन लगे तो भी सिस हो गया। लेकिन अगर मैं इसे ही ऐसे दिखा दूँ, ध्यान से देखना, इसे ही ऐसे दिखा दूँ, इसके इस कोने को डार्क कर दूँ और इसे भी डार्क कर दूँ, इन डार्क का मतलब होता है अप, यानी कि ये क्या बन गया, सिस बन गया। अगर एक को मैं क्या कर दूँ, सॉरी, अगर एक को डार्क कर दूं और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये अप है, वेज है, और ये डाउन है, यानी कि ट्रांस होगा। तो ऐसे भी आप ट्रांस और सिस दिखा सकते हो, वो बात की बात है, ठीक है ना। देखो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगर मैं यहीं पे हीट ले लूँ तो यहाँ पे 6 पाई यूज हो रहा है, 6 पाई हीट में क्या हो जाएगा, डिस हो जाएगा, तो ओ डी सी इधर सिस बन जाएगा, ये बन गया सिस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन बहुत है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले, अब आप कहोगे सर ये तो क्लोज है, क्लोज है तो यहाँ पे ओपनिंग करानी है। अरे भाई काका, पहले तो आपको मैंने क्या कहा, आप लास्ट टर्मिनल देखो ना, कॉन्जुगेशन वाले के लास्ट टर्मिनल ओपन ही है, क्लोज कहाँ है भाई, यहाँ पे क्लोज कहाँ है। ये रिंग कुछ ऐसा है, देखो मैं आपको रिंग बड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ये रिंग है भाई, ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे तो ओपन है, यहाँ पे क्लोज का है। अगर यहाँ पे ऐसे बॉन्ड होता तो ये क्लोज होता, ठीक है ना। ओपन है तो सीधी सी बात है, क्लोज ही करना है, और ऊपर से स्टीरियोकेमिस्ट्री भी नहीं दी है तो क्लोज ही करना है, ठीक है ना। चलो क्लोज करना है, क्लोज करने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, 6 पाई। और यहाँ पे देखो टर्मिनल पे, ये देखो ये डाउन, ये अब तो अपोजिट है, ठीक है ना। और 6 पाई फोटो क्या होता है, कौन होता है, और ओ सी टी बनेगा ट्रांस, तो ये बना जाए ट्रांस, और ये 6 मेंबर, तो इसके साइड में 4 मेंबर बन जाएगी, ये बन गया, ठीक है ना। यहीं पे आप ने फोटो लिया, आप यहीं पे ले लो हीट कंडीशन, ठीक है ना। 6 पाई का हीट में क्या होता है, डिस होता है, और ओ डी सी यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब जो क्वेश्चन है मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, सोल्व नहीं किया, आप सोल्व आपको करना है। देखो जी करो सोल्व। तो मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ, देखो यहाँ पे ये टर्मिनल वाला है, टर्मिनल पे ओपन है पहले से ही, तो क्लोज करना ही आपका, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिया तो क्लोज ही करना है। तो क्लोज कितने यूज होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। और 6 पाई की अगर मैं बात करूँ, 6 पाई फोटो में कौन होता है, तो 6 पाई हीट में क्या होगा, डिस होगा ना, डिस। और यहाँ पे देख लो ये डाउन है, ये अप है, तो क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट ओ डी सी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। एक तो 6 मेंबर बनेगी, और उसके साइड में एक ये 3 मेंबर बनेगी, ठीक है ना। और कैसी बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी जी ओडीसी, ओडीसी सिस बन जाएगी। लो लो 2 एच लगाता हूँ इसमें, कोई दिक्कत। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ, ओ 6 पाई फोटो क्या होता है, कौन होता है, और यहाँ पे ओ सी, यहाँ पे बन जाएगी ट्रांस, इस बार बन जाएगी जी ट्रांस। लो यहाँ पे मैंने ट्रांस बना दिया, ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको करना है। चलो जी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने फिर से क्या हुआ है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो फिर से क्या हुआ है आपको, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो। आप अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो इस क्वेश्चन में कुछ ये दिया हुआ है, बड़ा सा बना के दिखा देता, ये ये दिया हुआ है। लो भाई स्टीरियो केमिस्ट्री दे रखी है, ना स्टीरियो केमिस्ट्री, और जहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री दे रखी है वहाँ पे आपको क्या करना है, ओपनिंग करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ओपनिंग करना है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करना है। देखो भाई कॉन्जुगेशन में है ना ये, वेट 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 वेट, तो ये था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री दी है तो आपको क्या करना है, ओपनिंग करना है। और अगर इस कंपाउंड की बात करूँ तो जी मैं ये कंपाउंड फिर से बना लेता हूँ, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधी स्टीरियो केमिस्ट्री दिखनी है, एक तो ओपनिंग करना है, ये पता लग गया। दूसरा देखो ये डबल बॉन्ड है ना, ये अगर बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो अच्छे से कॉन्जुगेशन है, ठीक है ना। तो चलो क्या करना है, आपको ओपनिंग करनी है। ओपनिंग करने में ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, और ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, यानी कि कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखो, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान दो, ये ट्रांस है, ठीक है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 बॉन्ड हो रहे हैं। एक तो ये ओपन हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ जा रहा है, ये यहाँ शिफ्ट, यानी कि 3 बॉन्ड यूज हो रहे हैं, यानी कि 3 दूनी 6, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और 6 पाई पहले थर्मो दे रखा है, 6 पाई का थर्मो, 6 पाई फोटो कौन होता है, तो 6 पाई थर्मो क्या होगा, डिस होगा, ठीक है ना। और ये ट्रांस है जी, और ये डिस है जी। तो आपने एक सुना होगा SDT,
ये सुना था ना SDT, तो देखो डी एरा टी एरा एस, तो इधर क्या बनेगा, सेम वाला बनेगा। तो जो दोनों आपको ग्रुप लगाने हैं, दोनों ग्रुप लगाने हैं वो सेम साइड लगा दो। देखो ये लगा दिए सेम साइड, तो ये सेम वाला बन जाएगा। अगर यहीं पे फोटो ले लूँ तो फोटो में कौन हो जाएगा, 6 पाई फोटो कौन, और ये टी है ये सी है, तो इधर क्या बनेगा OCT, आपने पढ़ा होगा OCT, ठीक है ना। OCT, तो यहाँ पे अपोजिट बनेगा, एक ऊपर एक नीचे, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो यहाँ देखो ओपनिंग होनी है क्लोजिंग, तो यहाँ आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है, ये ओपनिंग होगी, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, सीधा सा दिख रहा है ओपनिंग होगी, ठीक है ना। तो ओपनिंग होके कुछ ऐसा सबस्ट्रेट मिलेगा, बस आपको तो देखना है कि अपोजिट लगेगा या कैसे लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिए हुए हैं आपको, ट्रांस दिए हुए हैं, यहाँ पे आप टी लिख लो, ठीक है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, 4 पाई। 4 पाई का थर्मो क्या होता है, 4 पाई, 6 पाई फोटो कौन होता है, तो 6 पाई का थर्मो क्या होगा, डिस होगा। 6 पाई का थर्मो डिस है, तो 4 पाई का थर्मो क्या होगा, कौन होगा भाई, ठीक है ना, CT, ठीक है ना। तो OCT आपने सुना होगा, OCT, तो यहाँ पे अपोजिट आ जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा ये, और यहाँ पे अपोजिट एक ऐसे एक ऐसे, ये दो बॉन्ड लग गए, और यहाँ से ये, ठीक है ना, अपोजिट। दूसरे वाले में अगर देखूँ तो 4 पाई यूज हो रहा है, 4 पाई फोटो क्या होता है, 6 पाई फोटो कौन होता है, तो 4 पाई फोटो क्या होगा, डिस होगा। ये आपका ट्रांस है, तो DTSDT, इधर क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा, दोनों एक साइड लगेंगे। बस समझ में आ रहा है भाई, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो फिर से स्टीरियोकेमिस्ट्री दी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री दी है तो ओपनिंग होगी, वैसे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होगी, ओपनिंग ही होगी। ओपनिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 4 पाई का थर्मो क्या होता है, 6 पाई का थर्मो डिस होता है, तो 4 पाई का थर्मो क्या होगा, कौन होगा, 4 पाई थर्मो कौन होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रांस है, तो ये आ गया CT, इधर क्या आएगा OCT, तो इधर अपोजिट वाला बन जाएगा, खोल दोगे और खोल के यहाँ पे अपोजिट लगा दोगे, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है ना। दूसरे वाले में फोटो है, 4 पाई फोटो क्या होगा, डिस होगा, ठीक है ना। तो DTSDT इधर सेम वाला बन जाएगा, ठीक है ना। इसे ऐसे बना दो और इसे भी ऐसे बना दो, ठीक है ना। बताओ समझ में आ रहा है। इससे नेक्स्ट पे चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है भाई, ओपनिंग हो रही है, क्लोजिंग होनी है। स्टीरियोकेमिस्ट्री तो नहीं थी, तो इसका मतलब क्लोजिंग ही होनी है। और दूसरा भी आप देखो भाई, देखो टर्मिनल लोब है, ओपन ही है, क्लोज करना है, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, 3 बॉन्ड यूज हो रहे हैं, यानी कि 6 पाई फोटो कौन होता है, 6 पाई थर्मो क्या होगा, डिस होगा। और देखो ध्यान से देखो, CD3 इधर है, CD3 इधर है, सेम है, PH इधर है, PH इधर है, दोनों सेम है, यानी कि सेम साइड जा रहे हैं, तो सेम हो गया। SDT इधर क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। ट्रांस में क्या बनेगा, एक 6 मेंबर रिंग बनेगी, और वो ट्रांस बनेगी, एक 6 मेंबर रिंग बना दो, ये बनेगी 6 मेंबर, और इसमें क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। यहाँ पे CD3 अप में हो गया, यहाँ पे CD3 डाउन में हो गया, यहाँ पे PH डाउन में हो गया, यहाँ पे PH क्या कर दो, PH अप में कर दो, ऐसा बना दो। यहाँ पे देखो 6 पाई तो है, 6 पाई फोटो क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा। और इधर अभी आपने देखा सेम, तो SC, तो तीसरा क्या जाएगा, C, यानी कि सिस आ जाएगा इस बार सबको सिस में लगा दो। बोलो समझ में आ रहा है, कर लोगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अरे भाई कहीं पे स्टीरियोकेमिस्ट्री दिए नहीं, तो क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग कहाँ पे करनी है, देखो ये दिख रहा कॉन्जुगेटेड, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, 4 मेंबर रिंग ऐसे क्लोज हो जाएगा। लेकिन उस 4 मेंबर रिंग में आपको तो क्या देखना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो देखो यहाँ पे 4 पाई फोटो क्या होगा, कौन, 4 पाई थर्मो क्या होगा, कौन होगा, ठीक है ना। और इसमें देखो, अब आप देखो अपोजिट है सेम है, तो यहाँ पे अपोजिट सेम का थोड़ा लफड़ा है, बहुत ही वैसे बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड है, ये ऐसे जा रहा है, तो H कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ऐसे देख लो, जहाँ पे ऐसे समझना, ये ऐसे जा रहा है तो H कैसे आएगा, ऐसे आएगा। एक H ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, दोनों अपोजिट है। या बॉन्ड देख लो, ये बॉन्ड ऐसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दोनों क्या अपोजिट है, अपोजिट। और 4 पाई थर्मो क्या होता है, कौन होता है, OCT, आएगा ट्रांस बन जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में ये होगा बस, जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा उसमें एक H यहाँ पे अबोव आ जाएगा, एक बिलो आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरे वाले में सिस बनेगा, वो आप कर लोगे अपने आप, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को आपको अब करके देखना है। देखो ये क्वेश्चन, जो कमेंट आपको ना समझ में आए कमेंट कर लेना है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से नोट कर लो, नहीं मैं टाइम दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये क्वेश्चन आपको करना है। अगर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे
आप यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे क्या होना है, अरे भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया ना, ये देखो देखो डॉट डॉट दिया है, तो डॉट का मतलब होता है अबव द प्लेन, ये भी अबव ये भी अबव, दोनों अबव है, तो इसका मतलब क्या, सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है, ठीक है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है तो क्या होगा, ओपनिंग ओपनिंग कर लोगे, यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट में भी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है, दोनों अप है, दोनों अप है, ठीक है ना, दोनों सिस है तो कर लोगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया तो ओपनिंग, नेक्स्ट में भी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है, इसमें भी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया, देखो ठीक है ना। इसमें भी देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है, एक अबव द प्लेन दिया है, एक बिलो द प्लेन ट्रांस दिया है, खोल लोगे ओपनिंग कर लोगे। नेक्स्ट में देखो इसे भी आपको ओपन करना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है, इसमें भी ओपन करना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है, इसमें भी ओपन करना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है, दोनों अबव द प्लेन दिया है। भाई ये ध्यान से देखो, थोड़ा सा रफ सा लग रहा है ये फिगर, मैं ये फिगर फिर से बना देता हूँ। एक 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे दोनों अबव द प्लेन दिए हैं और इससे आपको कुछ ऐसे लगे हैं, ठीक है ना। कर लोगे, कर लेना, फोटो और थर्मो में दोनों में कर लेना, दो क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो जी यहाँ पे क्या करना, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग, यहाँ पे ओपनिंग करूँ कि क्लोजिंग करूँ, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई करना, तब मैं बताऊंगा। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आया हुआ है नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन और सिंपल भी बहुत है। एक बार आप इसे करना, तब मैं आपको बताऊंगा। वैसे यहाँ पे आपको कहीं भी ओपनिंग होती नहीं दिखाई दे रही होगी, नहीं होगी यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग ही होगी। लेकिन क्लोजिंग कैसे होगी वो आपको देखना है, वो आपको देखना है कितने मेंबर रिंग बननी है, ठीक है ना, और कौन सी रिंग स्टेबल होती है, तो आपको देखना है, तब आपको करना है, ठीक है। बताना कमेंट में हुआ या नहीं हुआ। और ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को मुझे बताना पड़ेगा। इन क्वेश्चन में आपको दिक्कत क्या आएगी कि अपोजिट है या सेम है, ठीक है ना। इसे कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, तो एक चेन वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, तब हम आगे चलते हैं। देखो इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। पहले तो आपको दिक्कत ये आ रही होगी कि कैसे मैं इसे घुमा के एक रिंग की फॉर्म में लेके आऊँ, ठीक है ना, जिससे मुझे पता लगे अपोजिट है या सेम है। तो देखो बहुत ही सिंपल होता है। इसके लिए आपको जो टर्मिनल वाले डबल बॉन्ड है उन पे आपको देखना होगा कि वो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, वो ई है या जेड है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इस वाले डबल बॉन्ड की, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये ई है। इस वाले डबल बॉन्ड की बात करूं तो ये भी क्या है, ई है। अब ध्यान से सुनना, अगर दोनों ई होंगे या दोनों जेड होंगे तो आपका होगा अपोजिट, ठीक है ना। दोनों ई होंगे या जेड होंगे तो अपोजिट, लेकिन अगर एक ई और दूसरा जेड होगा तो आपका होगा सेम, ठीक है ना। बस अगर ये चीज़ आप याद रखोगे, लिख लेना, अगर ये चीज़ आप याद रखोगे तो हो जाएगा। तो देखो ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसे आप बना लोगे। पहले तो आप देखो कि कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दे रखे हैं, और तो यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग कुछ ऐसे बन जाएगा। ये दिया हुआ है 3 डबल बॉन्ड, तो ये हेक्साट्राइन है ना। देखो 1 3 5 हेक्साट्राइन है, ये ऐसे कुछ, और दोनों ई है तो अपोजिट होंगे, दोनों को अपोजिट बना दो, ठीक है ना। अब तो क्वेश्चन को आप कर लोगे। 6 पाई है और थर्मो दिया हुआ है, 6 पाई थर्मो डिस होता है, डिस, और यहाँ पे अपोजिट दिया है ओ डी सी, इधर सिस बन जाएगा, और ओ सी टी, ऐसे कर लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये दोनों क्या दिए हुए हैं, जेड दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है, ये डिफरेंट था, ये ई दिया हुआ है, ई और जेड दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे देखो, अगर कुछ इस टाइप से है, दोनों इस टाइप से ग्रुप लगे, यानी इस टाइप से, तो उसे जेड बोलते हैं, और डिफरेंट ट्रांस साइड में लगे तो उसे ई बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एक ई एक जेड है, तो जब यहाँ पे आप बनाओगे साइक्लिक फॉर्म में से, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अपोज सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कर लोगे। इस वाले में भी देखो आप, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, और यहाँ पे एक भी क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, दोनों है तो अपोजिट होगा, ठीक है ना। कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है ना, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड द प्रोडक्ट एक्स वाई आर फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ए से 2 प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। एक सबस्ट्रेट है ये, और इससे 2 प्रोडक्ट बनाए हैं एक्स और वाई, ठीक है ना। ये ऐसे 2 प्रोडक्ट बने हैं, तो आपको इसमें बताना क्या है कि इसमें रोटेशन कौन सा होगा और कंडीशन, यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, थर्मो होगा या फोटो होगा, डिस होगा, डिस रोटेशन होगा या कौन रोटेशन होगा, ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप लोग इसे बताओ, तब बाद में हम करेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स वाले प्रोडक्ट की बात करूँ, इस वाले की बात करूँ, तो देखो इसमें क्या है, क्या यहाँ पे ये सिस दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिस लिख लेता हूँ, सिस, हमारे सिलेक्शन रूल सही हो जाएगा।
और यहाँ पे डी सेम साइड है और एच भी सेम साइड है, यानी कि यहाँ पे सेम है। तो एस सी बीच में क्या आएगा, सी आएगा। हमने रूल पढ़ रखा है एस सी सी, तो मतलब यहाँ पे कौन रोटेशन होगा। और देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, जब ये ओपन हो रहा है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, और 6 में कौन रोटेशन कभी क्या होता है, फोटो में, ठीक है ना। 6 फोटो कौन होता है ना, तो यहाँ पे कंडीशन होगी फोटो, और ये होगा आपका कौन रोटेशन। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में दोनों एच एक डाउन आ रहा है, एक अप, डी एक ऊपर जा रहा है, एक डाउन आ रहा है, यानी कि अपोजिट है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम अपोजिट, और इधर ये सिस है, ओ सी, ओ सी आ रहे हैं ना, बीच में क्या आएगा, ओडीसी, ठीक है ना, बीच में डिस आएगा। और 6 में डिस कब क्या होता है, थर्मो में, यानी कि पहला हो जाएगा फोटो कौन, दूसरा हो जाएगा थर्मोडिस। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हो जाएगा फोटो कौन, दूसरा हो जाएगा थर्मोडिस, तो ऑप्शन डी होगा। समझ में आ रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द फॉलोइंग रिंग क्लोजर्स विद सुटेबल हीट और लाइट। आपको यहाँ पे फिर से रोटेशन बताना है, और बताना है कि हीट की प्रेजेंस में होगा कि लाइट की प्रेजेंस में। देखो सीधी सी बात है, पहले तो आपको देख के पता लग रहा है यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ के क्या हुआ होगा, क्लोजिंग हुआ होगा, ठीक है ना। कैसे क्लोजिंग हुआ है, आप इस रिंग को अच्छे से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन यहाँ पे है, 7 कार्बन की एक रिंग बना लो पहले तो आप। ऐसे और डबल कुछ ऐसे, राइट। अब यहाँ पे जो ये ग्रुप लगे हैं, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये दोनों क्या है, अगर आप देखो तो ये जेड है, ई है, जेड है, और इसे भी देखो ये भी है, जेड है, जेड है, तो दोनों अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं वो अपोजिट साइड में लगे हैं, अपोजिट। और यहाँ पे ये सिस बना है, ठीक है ना, तो ओ और इधर है सिस, ओडीसी, यहाँ पे डिस रोटेट जाएगा। और 6 डिस कब होता है, थर्मो में, तो ये आगे थर्मो होगा और डिस होगा। समझ में आ रहा है, नहीं है तो आप कमेंट करना। ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बना है, ये आपका जेड है और ये भी आपका क्या है, जेड है, दोनों जेड जेड है, तो ये भी क्या होगा, अपोजिट होगा। इधर अपोजिट, इधर क्या बना है, सिस, तो ओ डी सी, यहाँ पे डिस रोटेट भी होगा और थर्मो हो जाएगा, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, ई है, और इधर क्या है, जेड है, ई जेड, यानी कि क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे ट्रांस बना है एस टी, एस डी टी, टी, और 6 डिस किस में होता है, थर्मो में, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीधी सी बात है, इसमें आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है, क्लोजिंग ही करना है। तो ये 6 का क्लोजिंग ऐसे होगा, 6 थर्मो क्या होता है, डिस होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों अपोजिट है, तो ओ डी सी, इधर जो बनेगा वो सिस बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बना के दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे दोनों सिस बनेगा, अबोव द प्लेन लगा